नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपनी अपनी जगह सुरक्षित होंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो गाड़ी है इग्निस, ये मैंने अभी रिसेंटली नहीं ली, ये मैंने ली थी दिसंबर 2019 में। और जो इस वीडियो का टाइटल है कि वाई डिड आई बाई BS4 इग्निस, इस टाइटल को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लें तो पहला हिस्सा जो कि है BS4, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसको मैं आई बटन पे यहाँ पे लिंक कर दूँगा कि मैंने BS4 व्हीकल क्यों प्रेफर किया। और दूसरा जो भाग है उस टाइटल का जो कि रिलेटेड टू इग्निस है, उस पे ये वीडियो आधारित है कि मैंने इग्निस ही क्यों चूज़ करी अपार्ट फ्रॉम अदर व्हीकल्स दैट आई हैड इन अ सर्टेन प्राइस रेंज। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो हमने रखा वो था बजट। अब बजट जो हमने डिसाइड किया वो हमारी पॉकेट के अकॉर्डिंग आ रहा था 5 to 6 लाख के आसपास। लेकिन बाद में इस बजट के एक्चुअली खिल्लियाँ उड़ गई, क्योंकि अब आप जो डिसाइड करते हैं और जो ग्राउंड रियलिटी होता है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। तो हमें बाद में पता लगा कि 5 to 6 लाख में हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो कार है वो थोड़ी नहीं आ पा रही थी, तो इसलिए ऑब्वियसली हमें थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ा। तो ये कहानी मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा। खैर, पहला जो हमने कंस्ट्रेंट रखा था वो था बजट, कि हमारा जो बजट होना चाहिए वो होगा 5 to 6 लाख के आसपास। अब दूसरी जो रिक्वायरमेंट थी हमारी वो ये थी कि हमें प्री डिसाइडेड था कि हमें कॉम्पैक्ट कार लेनी है। अब आप सोचेंगे कि इस बजट में टिगोर भी आ जाती, सिडान भी आ जाती, तो हम सिडान क्यों ना प्रेफर करें। उसके दो कारण हैं। पहला, एक हमारे पास ऑलरेडी कॉम्पैक्ट सिडान नेम डिज़ायर है ही। दूसरा, कॉम्पैक्ट कार लेने का हमारा कारण ये था कि जैसे कि हम दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली ट्रैफिक ज़्यादा है, और आप अगर कहीं भी शॉपिंग करने जाएं या कहीं भी बाहर निकलें तो गाड़ी पार्किंग की बड़ी समस्या है। तो अगर छोटी गाड़ी होगी तो वो छोटी स्पेस में ऑब्वियसली पार्क हो जाती है और इतना ज़्यादा उसमें आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो बेसिकली फॉर द ईज़ ऑफ पार्किंग एंड कम्यूटिविटी वी चूज़ टू गो फॉर अ स्मॉलर कार, specifically a hatchback as compared to sedan in this budget. Our third reason for choosing Ignis is obviously माइलेज। मतलब मारुति की कार अगर आप लें और माइलेज ना सोचें, या फिर आप माइलेज सोचें और मारुति की कार ना लें, तो ये थोड़ा ऑड कॉम्बिनेशन हो जाएगा। सो हमारा जो डेली अप डाउन रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स का रहता है। तो अपार्ट फ्रॉम मारुति कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो कि थोड़ी पॉकेट फ्रेंडली हो। चाहे लोग कुछ भी कहें, मेरे को माइलेज से फ़र्क पड़ता है, एंड जिसका डेली रन ज़्यादा है उसको ऑब्वियसली माइलेज से फ़र्क पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस आई डू नॉट केयर अबाउट द पेट्रोल प्राइसेस। सो येस, द थर्ड पॉइंट वाज इन फैक्ट माइलेज, बिकॉज मारुति की आप कोई भी गाड़ी ले ले तो माइलेज से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। द फोर्थ पॉइंट वुड बी मारुति का अपना एक ब्रांड नेम। ऑब्वियसली हम दो गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं मारुति की, एंड वी आर यूजिंग ऑल्टो सिंस 2008, एंड उसमें कोई भी ऐसी मेजर प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है अपार्ट फ्रॉम टायर चेंजेस। तो ऑब्वियसली ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कस्टमर के साथ, एंड वी डू ट्रस्ट दैट ब्रांड कि इसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, प्लस सर्विस की उतनी चिंता नहीं है। सो दैट ऑल्सो एड्स ऑन टू द बाइंग डिसीजन प्रोसेस दैट वी फॉलो। द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी द ग्राउंड हाइट ऑफ इग्निस। तो इसकी जो ग्राउंड हाइट है वो काफ़ी अच्छी है, और आपको जो भी जैसे गड्ढों वाली सड़कें होंगी या फिर थोड़ा हिली टेरेन में अगर आप जाएंगे तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी गाड़ी नीचे से जो है वो लगेगी नहीं, और आपको बैठ के थोड़ा ऊंचा सा फील होता है कि हाँ, थोड़ी आप काइंड ऑफ यू कैन से थोड़ी आप ग्राउंड से काफ़ी ऊपर चल रहे हैं। और एक और कारण ये था कि डिज़ायर एंड ऑल्टो की थोड़ी ग्राउंड हाइट जो है वो कम है। सो हम उस कैटेगरी के व्हीकल के साथ नहीं जाना चाह रहे थे, क्योंकि दो व्हीकल उस कैटेगरी के हमारे पास हैं। सो वी जस्ट सॉर्ट ऑफ ट्राई टू एक्सपेरिमेंट कि ये वाली गाड़ी की जो ग्राउंड हाइट है थोड़ा एक वैरायटी हो जाएगा घर में, कि ये जो गाड़ी है ये थोड़ी ऊंची रहेगी और बाकी जो है वो एक समतल लेवल पे रहेंगी। तो इसका एडवांटेज ये होगा कि अगर हम कहीं भी हिली टेरेन या फिर ऑफ रोडिंग या फिर ऐसी उबड़ खाबड़ सड़कों में हमें पता है कि वहाँ पर रास्ते ख़राब है, तो हम बेझिझक इस गाड़ी को लेके जा सकते। अब बात कर लेते हैं इसकी सेफ्टी की। सो अकॉर्डिंग टू द एनकैप क्रैश रेटिंग्स, तो इसकी जो सेफ्टी है वो 3 स्टार आया था ग्लोबल एनकैप में, और ये मारुति की किसी भी गाड़ी के लिए एक अच्छी रेटिंग है एज ऑफ नाउ अपार्ट फ्रॉम ब्रेजा। एंड ये थोड़ी देखने में, और जब इसका आप बोनट या दरवाजे बंद करेंगे तो आपको सो कॉल्ड थर्ड आवाज़ या फिर सो कॉल्ड थोड़ी आपको स्ट्रॉन्ग ये बॉडी आपको इसकी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अदर मारुति व्हीकल्स। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने और व्हीकल्स कंसिडर नहीं किए होंगे और हमने डायरेक्टली ही इग्निस ले ली होगी, ऐसा नहीं रहा। हमने कुछ महीने और भी व्हीकल्स देखे, जैसे मारुति की अपनी वैगन आर, फिर टाटा की टियागो,
देन उसी टाइम लॉन्च हुई थी न्यूली लॉन्च ग्रैंड आई-10 नियोस। तो ये सब हमने टेस्ट ड्राइव करी। और इसमें जैसे अगर मैं बात करूं वैगन आर की, तो वैगन आर भी माइलेज और सभी पैरामीटर्स पे खरा उतरती है, लेकिन जो न्यू वाली वैगन आर है, जब मैंने वो चलाई तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं एक रूम में बैठा हूँ और वो रूम जो है वो चल रहा है, उसमें मेरे को ऐसी कार ड्राइव करने वाली फ़ील नहीं आई। ऑब्वियसली वो स्पेशियस है, उसमें आराम से इतना ज़्यादा हेडरूम है कि आप उसमें ऊपर काइंड ऑफ यू कैन से बैडमिंटन भी खेल सकते हो। तो वो काफ़ी ज़्यादा उसमें हेड रूम है, लेग रूम है, स्पेशियस बहुत है वो गाड़ी। लेकिन मेरे को ऑन अ पर्सनल नोट वो उतनी चलाने में पसंद नहीं आई। और बाय द वे मैं आपको बता दूं, हम ऑटोमेटिक कार देख रहे थे, तो वी हैड अ प्रेफरेंस टू गो फॉर एन ऑटोमेटिक। एंड आई लेट यू नो इन द अदर वीडियो कि हमने ऑटोमेटिक ही क्यों चूज़ किया। देन कमिंग बैक टू दिस टॉपिक अगेन, अपार्ट फ्रॉम वैगन आर, जैसा तो मैं थोड़ा बाहर वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली। हाँ, अपार्ट फ्रॉम वैगन आर, सो वी कंसिडर्ड, मतलब हमने 2-3 गाड़ियाँ और देखी थी, बट मैं आपको शॉर्टलिस्ट करके बता रहा हूँ। ये 3 वैगन आर, टियागो एंड ग्रैंड आई-10 नियोस। तो टियागो के बारे में हमें सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन जब भी हम गाड़ी लेते हैं तो मैं जनरली गूगल पे सर्च वगैरह करता हूँ। और इसी सर्च के दौरान मेरे को टाटा के ही रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करो। तो मैंने जो टाटा का फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन किया, उसमें मिक्स बैग रिव्यूज़ थे, मतलब टाटा के पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव भी थे। तो मेरे को रिव्यूज़ पढ़ के और लोगों से बात करके ये पता लगा कि सर्टेन कार्स ऑफ सर्टेन बैच, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी गाड़ी टकरा जाए जो कि बैच में थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या मेल फंक्शन रहता है, तो वो उस बैच की सारी गाड़ियों में रहता है, तो वो रिकॉल भी करता है टाटा। तो इट वाज काइंड ऑफ अ लक फैक्टर देयर इन्वॉल्व्ड। सो या आई डिड नॉट वांटेड टू बेस आवर डिसीजन बेस्ड ऑन द लक फैक्टर, कि अगर चांस की बात है कि अगर अच्छी गाड़ी मिल गई तो ठीक है, वरना मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उसी ग्रुप के कई लोगों से मैंने सुना, और लोग जो वहाँ रिव्यूज़ लिखते हैं, प्लस कुछ लोगों से मेरा इंटरेक्शन भी हुआ, तो उन्होंने ही मेरे को ये चीज़ बताई। तो दैट इज़ वाई मैं अपने पैसे पे लक का फैक्टर थोड़ा मिनिमाइज़ करना चाहता हूँ। तो दैट इज़ वाई आई डिड नॉट वेंट फॉर द टियागो। एंड अब बात कर लेते हैं ग्रैंड आई-10 नियोस की। तो वो गाड़ी जो थी वो चलाने में मेरे को इन तीनों में से सबसे अच्छी लगी, ऑटोमेटिक वेरिएंट। पर हुआ क्या कि उसकी टेस्ट ड्राइव के दौरान ही स्पीड ब्रेकर्स जब आए, तो जैसे ही मैं चला रहा था तो वो नीचे से कई बार उसकी लगने की आवाज़ आई, क्योंकि उसकी ग्राउंड हाइट ऑब्वियसली थोड़ी इग्निस से कम है। और आई डोंट नो क्यों, बट 2-3 बार, एक ऐसा नहीं कि एक बारी वन ऑफ चांस था, बट 2-3 बारी वो स्पीड ब्रेकर से लगी। सो फिर मेरे को वो हो गया कि यार ये तो अभी स्पीड ब्रेकर पे लग रही है। हालांकि वो गाड़ी अंदर से बहुत बढ़िया थी और चलाने में भी अच्छी थी। आई डोंट नो अबाउट द माइलेज, मैंने वो उतना इंक्वायर नहीं किया। लेकिन हाँ, जब वो नीचे से लगी, ग्राउंड हाइट का मेरे को थोड़ा डाउट हुआ, तो फिर मैंने उसका डिसीजन जो है वो फिर सरपास कर दिया। एंड फाइनली जो एक इग्निस का आई वुड से द प्लस फैक्टर इज़ इट कि उसकी जो यूनिकनेस है, मतलब आप अगर 4 गाड़ियाँ चल रही होंगी, एक इग्निस जा रही होगी, तो ऑब्वियसली क्योंकि ये गाड़ी बहुत कम बिकती है, तो एक तरह से आपकी यूएसपी रहेगी या फिर यूनिकनेस ऑन रोड रहेगी। तो यही कुछ फैक्टर्स थे जिनको सोच के हमने इग्निस ली। एंड आई होप कि ये फैक्टर्स आपको भी समझ आए होंगे, या फिर हो सकता है आप में से भी कोई इस डिसीजन प्रोसेस से रिलेट कर पाए। और अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, एल्स आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें और धन्यवाद।